मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2014 से आकाशवाणी और विभिन्न जो माध्यम हैं सूचना के, उस पर से प्रसारण करते हैं और अपनी दिली इच्छा जो है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उसे व्यक्त करते हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपने दिल की बात लिखी है और मोटा मोटी देखा जाए तो 7 पैराग्राफ में उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, जो कि बिहार के हालात, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था सभी को खोल कर रख दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर आज लेख लिखा है, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा है। इस लेख का उन्होंने शीर्षक दिया है दिल की बात। आपको बता दें कि ये जो लेख है, ये लेख राजनीतिक भी है, वास्तविक भी है और एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार, जो कि 17 साल से बिहार के सत्ता में हैं, उनके क्रियाकलापों को लेकर बहुत बड़ा लांछन भी है। आपको बताएं कि इन्होंने 7 पैराग्राफ में बिहार के प्रॉब्लम्स और जो वास्तविक स्थिति है उसको रखा है। और सबसे बड़ी बात हम देखें तो इसमें जो है इन्होंने सबसे पहला जो इसका पैरा रखा है, उसमें जो राष्ट्रीय स्वतंत्र या फिर सरकारी जो मानक संस्था है उसका इन्होंने चर्चा किया है। सबसे पहले देखें, अगर पहला पैराग्राफ इनका देखें तो इसमें इन्होंने लिखा है कि साथियों, आए दिन यह पढ़कर दुख और हैरानी होती है कि लगातार 17 वर्षों से नीतीश भाजपा सरकार होने के बावजूद नीति आयोग, NHRM, NHM, CMI, NCRB, CAG एवं अन्य मानक संस्थाओं की रिपोर्ट्स तथा सूचकांकों में बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और विधि व्यवस्था सहित अन्य क्षेत्रों में बिहार देश का सबसे फिसड्डी राज्य है। आपको बता दें कि इसमें इन्होंने चर्चा किया है NHRM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। उसके बाद इन्होंने चर्चा किया है NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। आपको बताएं कि ये थिंक टैंक है जो कि ये डाटाबेस तैयार करती है इंडियन इकोनॉमी और प्राइवेट कंपनियों के लिए। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है उनका जो रिपोर्ट होता है उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया है। आपको बता दें कि ये पैराग्राफ में जो इन्होंने चर्चा किया है इसमें इनकी बातें सही हैं कि 17 सालों से बिहार में जदयू और बीजेपी दोनों का शासन रहा है, बावजूद हर एक रेटिंग में बिहार का स्थान नीचे आता है। और आपको बताएं कि इसमें तो कुछ इन्होंने चर्चा नहीं किया है, स्मार्ट सिटी है, उसमें भी देखें हम तो पटना लगातार जो है वो 40 के बाद ही उसका स्थान रहता है। तो वही बिहार के 3 अन्य शहर जो हैं, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर, उनका भी स्थान नीचे से टॉप 10 में रहता है। यानी अभी वास्तु स्थिति भी जाके देखा जाए इन शहरों का तो अभी तक कुछ भी कार्य नहीं हो पाया है, जो बुनियादी सुविधा होता है वो भी नहीं पूरा हो पाया है। ऐसे में स्मार्ट सिटी की कल्पना बिहार में करना ये अपने आप में काफ़ी हैरत की बात लगती है। वही अगर हम दूसरा इनका पैरा देखें तो दूसरा पैरा में इन्होंने बीजेपी और बीजेपी की राजनीति पर इन्होंने टारगेट किया है। इन्होंने इस पैराग्राफ में कहा है कि दुख तो तब होता है जब बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य में भाजपा नित डबल सरकार समृद्धि, विकास और जनता की समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय प्रदेश में अपनी सांप्रदायिक, जातिवादी और विषैली राजनीति करने से बाज नहीं आती। सरकार में बैठे लोगों को राज्य के उत्थान, समृद्धि, शांति और विकास के लिए सोचना चाहिए। तो इसके उलट ये राज्य में ही सांप्रदायिक और जातीय आग लगाने में के काम में लगे हुए हैं, ताकि लोग आपसी घृणा में एक दूसरे से नफरत करें, बदले की आग को में सुलगते रहें तथा किसी का ध्यान सरकार की नाकामी और नकारेपन पर न जाए। तो इन्होंने क्लियर टारगेट किया है बीजेपी को लेकर। हालांकि आपको बताएं कि ये जो लाइनें हैं जो इन्होंने चर्चा किया है ये 1990 से आज तक वही लाइन है जो कि लालू यादव भी ये बोलते रहे, तेजस्वी यादव भी बोलते रहे। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे सबसे अहम है
इन्होंने आगे के पैराग्राफ में बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध, किसान, युवा, छात्र से संबंधित जो है प्रश्न इन्होंने उठाया है। ये सबसे रेलेवेंट इनका जो है ये पैराग्राफ है, क्योंकि बिहार जो है आज भी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी आज भी इन्हीं समस्याओं से जो है ग्रसित है। इन्होंने लिखा है इसमें कि लोग गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली, अपराध, किसानों, युवाओं, छात्रों की अनदेखी जैसे मूल प्रश्नों पर सवाल नहीं पूछे और ये सत्तारूढ़ दल समाज में अपने ही द्वारा लगाई गई आग में अपनी सियासी रोटी सेकते रहे। 17 वर्षों के शासन कर रहे एनडीए के दल कभी आपका भला नहीं सोचेंगे। इस बात को भली भांति समझकर अब बिहारियों को स्वयं अपना भला बुरा सोचना होगा। इन्होंने कहा है कि 17 साल में जो बिहार कहे तो जब से आज़ादी मिला तब के बाद से ही बीमारू राज्य के श्रेणी में था, वो आज तक बना हुआ है। अगर देखें तो इनकी बातें सही है। बेरोजगारी बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है यहाँ पर बेरोजगारी। तो वही गरीबी भी जो है वो बिहार में बहुत ज़्यादा है। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण हम देखने को हमें मिलता है वो है पलायन। बिहार के जो किसान जो हैं वो मजदूर में तब्दील होते जा रहे हैं और दूसरे राज्यों में जाते हैं। और सबसे बड़ा अभी तो दुर्भाग्य ये है कि दूसरे राज्यों में भी बिहार के जो श्रमिक हैं उनके साथ दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो जा रही है, चाहे वो कश्मीर हो, गुजरात हो, हैदराबाद हो या फिर अन्य राज्य हो। वही अगर हम बात करें तो इन्होंने ये कहा है कि एनडीए आपका कभी भी भला नहीं सोचेंगे। इन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी और जो जदयू है वो आपका कभी भी भला नहीं सोचने वाले हैं। और इन्होंने बेरोजगारी और गरीबी, भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने प्रश्न किया है। भ्रष्टाचार की बात करें तो तेजस्वी यादव ही कहते हैं कि बिहार में 60 से ज़्यादा घोटाले हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने सभी पर चुप्पी थाम रखी है और उसका जांच नहीं कराते हैं। वही अगर चौथा इनका हम देखें पैरा देखें तो चौथा पैरा जो है उनमें इन्होंने पलायन का चर्चा किया है। इन्होंने कहा है कि हमारे बिहार के लाखों युवा दूसरे प्रदेशों में नौकरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आखिर वो अपने प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हम बिहारी किसी क्षेत्र में किसी से भी कमतर नहीं हैं। बिहार के बाहर जब दूसरे राज्यों में जाता हूं तो हर क्षेत्र में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। वह भी जब बिहार की वर्तमान सरकार पिछले 17 सालों से सत्ता में रहते हुए अपने आप को नंबर 1 बताते आई है। बिहार हर मानक, हर मापदंड और हर सूचकांक में लगातार सबसे पिछलग्गू राज्य बना हुआ है और जब तक यह निकम्मी रूढ़िवादी सरकार यहाँ सत्ता में है इसमें बदलाव या सुधार होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो तेजस्वी यादव जो हैं वो ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहाँ के विकास को देखकर तो बिहार के पिछड़ेपन में जो है केवल नीतीश और बीजेपी सरकार ही दोषी नहीं है। इसके लिए इन्हें अपने माता पिता के कार्यों को भी देखना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो अभी ये समस्याएं गिना रहे हैं उसके लिए लालू राबड़ी का शासन भी बहुत बड़ा जिम्मेवार रहा है। और पलायन जो है, पलायन को लेकर आपको बताएं कि लालू राज में ही पलायन का दर जो है वो बढ़ना शुरू हुआ और आज तक जो है वो लगातार उसका दर बढ़ते ही जा रहा है। नीतीश कुमार जब 2005 में शासन में आए थे उन्होंने कहा था कि बिहार के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वैसी स्थितियां नहीं है। पलायन की दर जो है लगातार बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए इन्होंने चर्चा किया है और ये कहा है कि दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उन्हें दुख होता है देखकर। वही अगर हम 5वां पैरा की बात करें तो इन्होंने स्वतंत्र मानक संस्थाओं को न मानने और भूतकाल से तुलना करने का इन्होंने आरोप लगाया है। इनका कहना है कि जो भी मानक आते हैं उस पर यहाँ के जो सरकार है उनके लोग जो हैं उन पे ही प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। मानक के जो पैमाने होते हैं उसी को लेकर आंख दिखाने लगते हैं। तो ऐसी बातें है भी। लगातार नीति आयोग का जो रिपोर्ट आता है या जो भी पोषण से संबंधित रिपोर्ट आता है उसमें बिहार सरकार जो है उल्टे प्रश्न करना शुरू कर देती है। तो ऐसा तो देखा जाता है बिहार में। और वही इनकी भूतकाल से तुलना, यानी कि नीतीश कुमार जो हैं वो हमेशा हर एक चुनावी रैली में या किसी भी भाषण में वो कहते हैं कि आप
आज से 15-16 साल पहले का बिहार की बातें करें आप, 2005 से लेकर 1990 के बीच के बिहार से हमारी शासन की तुलना करें, तो ये तुलना करने की बात इन्होंने कहा है। और नीतीश कुमार 2020 के चुनाव में ही ये हमेशा कहते थे कि 90 से 2005 और 2005 से लेकर 2020 तक, यानी कि 15 बनाम 15 का चर्चा करें। और आपको बताएं कि नीतीश कुमार को 15 साल शासन करने के बाद उनको जो तुलना जो है वो देश के समृद्ध राज्यों से करना चाहिए, तो वो लालू राज से ही करते हैं, जबकि पता है सबको कि लालू राबड़ी राज में बिहार की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो नीतीश कुमार को तुलना करने के लिए उत्तर प्रदेश, झारखंड भी नहीं जाना पड़ता है, वो लालू यादव से ही अपना तुलना करके अपने आप को ग्राफ जो है अच्छा दिखा लेते हैं। वही अगर छठे पर बात करें तो युवाओं के मुद्दे और संघर्ष की इन्होंने बात कही है, और ये भी कहा है कि वर्तमान सरकार जो है वो सफ़ेद झूठ बोलती है, मूर्ख बनाती है यहाँ के लोगों को। युवाओं का मुद्दा जो है बिहार में तेजस्वी को सबसे पसंद आने वाला मुद्दा है। 2020 के चुनाव में उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये भी कहा था कि फरवरी 2022 में वो एक बेरोजगार महारैला करेंगे, वो आज तक नहीं हुआ। और विधानसभा भी वो युवाओं के मुद्दा को लेकर खुद भी चुप रहते हैं, लेकिन उन्होंने प्रश्न किया है, अपने दिल की बात रखी है कि बिहार में युवा जो हैं परेशान हैं, नौकरी की तलाश में हैं और सरकार उनसे सफ़ेद झूठ बोलती है, मूर्ख बनाती है। और अंतिम पैराग्राफ में उन्होंने प्रण लिया है कि हम जो हैं संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने अंतिम पैराग्राफ में ये लिखा है कि हम युवाओं के सहयोग से युवाओं के भविष्य के लिए बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, गरीबी, पलायन, अशिक्षा और बेरोजगारी घने अंधेरे को हटा कर ही रहेंगे। तो ये जो है इन्होंने अपनी दिल की बातें लिखी हैं और आरोप लगाए हैं बीजेपी और जदयू सरकार पर कि कैसे बीजेपी और जदयू सरकार जो है पिछले 17 सालों से है, लेकिन बिहार की जो समस्याएं हैं जो कि आज़ादी के बाद से बनी हुई है उसमें कमी तो दूर और वृद्धि होती गई है और बिहार की स्थिति फटेहाल होते जा रही है। यहाँ के युवा जो हैं बेरोजगार हैं, परेशान हैं, नौकरी नहीं है, दूसरे राज्यों पर पलायन करना पड़ता है और सरकार जो है वो सफ़ेद झूठ बोलती है। किसी भी मानक को, जो मानक संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो रैंकिंग दी जाती है और बताया जाता है कि बिहार फिसड्डी है और जो भी यहाँ दावे किए जाते हैं विकास के वो बस कागजों पे हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए है, उस पर इन्होंने हमला किया है और ये सरकार को आईना दिखाने का काम किया है कि आपके 17 साल केवल नारों और भाषणों के थे। आपने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बातें की, लेकिन 60 से अधिक घोटाले हुए, आपके अफसर रोज पकड़े जा रहे हैं गैर कानूनी काम करते हुए या फिर गैर कानूनी तरीके से अपनी संपत्ति बनाते हुए, और बिहार के युवा जो हैं, यहाँ के किसान जो हैं वो मजदूर बनते जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर हैं। तो देखने वाली बात है कि इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि जदयू सरकार जो है अपने आप को पूरी तरह से बिहार के लिए फिट और बिहार के विकास के लिए सबसे जरूरी मानती है। हालांकि वास्तविकता जो है दूर है। तेजस्वी यादव की जो बातें हैं वो आज के लिए रेलेवेंट है, बिल्कुल सही है कि ये समस्याएं तो हैं, लेकिन उनको ये भी मंथन करना चाहिए कि इन समस्याओं की जड़ में उनके माता पिता भी हैं। अगर वो भी अपने दायित्वों का निर्वहन किए रहते तो बिहार की स्थिति ऐसी न रहती कि उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर देखने के बाद अफसोस करना पड़ता कि बिहार कहाँ है और दूसरे राज्य कहाँ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NVC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।